मॉर्निंग बेटा, पी ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं और आज लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द फास्फोरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉपी? एलोट्रॉप होते क्या है? आपसे पूछ लेगा एलोट्रॉप की पहचान करनी तो क्या करोगे? तो वो कंपाउंड जिनकी केमिस्ट्री तो सेम होती है, जैसे आप डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन इनको जलाओगे, सबकी केमिस्ट्री एक ही होगी, सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे CO2। उसी तरह से यह है फास्फोरस के सारे एलोट्रॉप्स जिनको आप जलाओगे तो आपको फास्फोरस ऑक्साइड मिलना है, सेम केमिकल मिलना है। तो प्यारे बच्चों, फास्फोरस जो है फॉर्मूला क्या होता है इसका? वही P4। फास्फोरस की एटॉमिक सिटी हमेशा फास्फोरस जो है पॉली एटॉमिक होता है, नाइट्रोजन तो डाई एटॉमिक होता है, पढ़ा इसी चैप्टर में है, क्योंकि इसमें तो वैकेंट डी होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना के बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर स्टेबल होता है, P4 होता है हमेशा। अब इसकी खूब सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, तो कौन कौन से एलोट्रॉप मिलते हैं? जैसे कार्बन के डायमंड मिलता है, फुलरिन मिलता है, ठीक है ना, और ग्रेफाइट मिलता है। उसी तरह से इसका है बेटा, देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ द फास्फोरस। कौन कौन से होते हैं? व्हाइट फास्फोरस, P लिखा है मैंने, व्हाइट फास्फोरस। दूसरा होता है रेड फास्फोरस और तीसरा होता है ब्लैक फास्फोरस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस पूछा जाए तो वो है आपके व्हाइट फास्फोरस, द वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव फास्फोरस। ओके बेटा, और बनाया जाता किससे? कैल्शियम फॉस्फेट की जो रॉक होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की चट्टानों को गर्म कर दें तो उससे आपको कौन सा मिलता है? व्हाइट फास्फोरस। अब सबसे बड़ी बात है कि एलोट्रॉप्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, एक एलोट्रॉप से ही दूसरा एलोट्रॉप मिलता है। ये एक्टिव ज्यादा रिएक्टिव है व्हाइट वाला, इसको जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर में यदि हीट किया जाए, गर्म कर दिया जाए 573 केल्विन पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो वो रेड फास्फोरस बना देता है। ये रेड फास्फोरस थोड़ा स्टेबल फॉर्म है, ये थोड़ा क्या है बेटा? हाईली रिएक्टिव। पढ़ेंगे अभी, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, व्हाई द व्हाइट फास्फोरस एक्टिव, वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बेटा। और ये थोड़ा क्या होता है बेटो? स्टेबल। इसको काफी टाइम तक, लंबे समय तक क्लोज ट्यूब में, यदि 803 केल्विन पर क्लोज ट्यूब में रख दिया जाए, कितने 803 केल्विन पर क्लोज ट्यूब में रख दिया जाए, तो अल्फा ब्लैक वाला फास्फोरस बनाता है, ब्लैक फास्फोरस बनाता है। और यदि आपकी 573 केल्विन पर 4000 to 12000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा जाए, हाई प्रेशर पे, तो वो बनाता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो अल्फा और बीटा ब्लैक फास्फोरस की भी 2 फॉर्म होती है बेटा, लेकिन सारे बनते किससे? अब आप इधर गर्म कर रहे हो तो इधर आप ठंडा कर दो उसको, इधर गर्म, तो रेड फास्फोरस किस पर कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से इधर अपन हीट कर रहे हैं तो इधर अपन कोल्ड का, यहाँ गर्म का निशान लगाओगे तो यहाँ ठंडे का लगा दो, तो सारे फास्फोरस आपस में इंटरचेंजेबल है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस तरह से फास्फोरस, लेकिन सबसे मेन हीरो कौन है बेटा? व्हाइट फास्फोरस, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस अपन देखते हैं, क्या क्या फेमस प्रॉपर्टीज है, उसकी क्या पहचान है। तो पहली पहचान है, व्हाइट फास्फोरस इज अ ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है? लाइट पूरी दिखती तो है, पूरा पूरा साफ नहीं दिखता है, थोड़ा ऐसे धुंधला दिखता है, वो होता है ट्रांसलूसेंट। वैक्सी, मोम जो होती है ना, वैक्स की तरह। तो वैक्सी सॉलिड कौन होता है बेटा? व्हाइट फास्फोरस ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है ना। इट इज पॉइजनस, थोड़ा जहरीला होता है, थोड़ा इन्फ्लेमेबल, जलता भी है, हाथ पकड़ लेता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। सॉल्युबल इन द CS2। व्हाट इज द CS2? कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होता है। कौन? याद रखें, व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस है, इनसॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। सॉल्युबल इन द CS2, कार्बन डाइसल्फाइड गैस, ये सॉरी लिक्विड होता है सर। फिर है बेटा, इट इज गिव्स ग्लो इन द डार्क। ग्लो इन द डार्क, ये चमकता है भैया, अंधेरे में चमक पैदा करता है। आप अंधेरे में रख दो, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। व्हाइट फास्फोरस जो हमेशा अंधेरे में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके व्हाइट फ्यूम्स भी देता है, हाईली रिएक्टिव है बेटा, तो चमकता है, विच इज नॉन एज केमिल्यूसेंस। अंधेरे में चमकने की इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? केमिल्यूसेंस। ठीक है बेटा, चमक देता है एकदम, देखोगे तो आप अंधेरे में एकदम डार्क, एकदम फर्स्ट क्लास चमक देखती है, नॉन एज केमिल्यूसेंस। केमिल्यूसेंस को जरूर नोट करें आप इसमें। और इट इज डिसॉल्व इन द बॉइलिंग NaOH, इट डिसॉल्व इन द बॉइलिंग NaOH, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं इसकी इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो ये कौन सी गैस देता है बेटा? फॉस्फीन गैस देता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद द ठीक है ना, NaOH, बॉइलिंग NaOH, एक्वस यानी कास्टिक सोडा, एक्वस NaOH में यदि आप गर्म कर दिया जाए किसको?
व्हाइट फास्फोरस को तो कौन सी गैस बनती है, वो एक पॉइजनस गैस बनती है, फॉस्जीन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, तो क्वेश्चन आप ध्यान रखें, क्वेश्चन नोट करेंगे। What happens when white phosphorus react with aqueous NaOH, aqueous NaOH के साथ रिएक्शन करता है, क्या होगा बेटा? तो आंसर जो है इसका याद रखना है P4 है बेटा। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ, और पानी भी लेना साथ में, तो कौन सी गैस बन जाती है? PS3, और ये बनाता है Na2HPO4। ठीक बेटा, तो फॉस्जीन बनती है इनर्ट एटमॉस्फेयर में, ये रिएक्शन आती रहती है बेटा, और ये बनते हैं आपके 3 मोल्स, 3 NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फेट, ये सोडियम, लेकिन मेन है बेटा PS3 गैस। इसको बैलेंस कर दे तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इस पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाइट फास्फोरस की रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन जरूर करें प्यारे बच्चों, नोट करने से ही फायदा होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और इसको नोट कर लें, वीडियो रोक दें और लिखें, और उसके वापस स्टार्ट कर लें। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? वो क्वेश्चन है व्हाई द व्हाइट फास्फोरस अनस्टेबल। क्वेश्चन है कि रिएक्टिव क्यों है इतना, व्हाइट फास्फोरस इतना रिएक्टिव क्यों है? तो उसके लिए इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? उसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा? तो क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई व्हाइट फास्फोरस is highly reactive, व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव क्यों है? तो आपको आंसर करना है बेटो कि इसमें क्या होता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर टाइप का होता है। इसके P4 मॉलिक्यूल जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड एंगल है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो बॉन्ड एंगल है 60 का ही, तो क्या होगा, एटम्स एंगल पास होंगे तो स्ट्रेन होगा, इसमें एंगुलर स्ट्रेन, और स्ट्रेन से क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जिम्मेवार है बेटा इसका। तो ड्यू टू मोर स्ट्रेन, क्या लिखेंगे, ये बनाना है, ठीक है ना, ड्यू टू मोर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है टेंशन, तनाव, एक तरह से, ठीक है ना, स्ट्रेन बिटवीन P एटम्स, फॉस्फोरस एटम्स, ये एक दूसरे से टेंशन में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, फॉस्फोरस एटम्स, इट इज वेरी अनस्टेबल, व्हाइट फास्फोरस इज वेरी अनस्टेबल, तो ज्यादा अनस्टेबल होता है प्यारे बच्चों, और रेडिली कैचेज फायर, it readily catches fire। कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है, ठीक है ना, और आग में फिर वो व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। किसके बनते हैं बेटा? तो वो बनता है व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्फोरस ऑक्साइड बना लेता है, पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड बनता है, इसके क्या बनते हैं, व्हाइट फ्यूम बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, व्हाइट फ्यूम्स किसके बने, तो ये बताना ऑक्साइड का। इसके लिए ये अनस्टेबल क्यों, व्हाइट फास्फोरस का इसका जो स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर में एंगुलर स्ट्रेन, एंगल जो है 60 डिग्री का ही होता है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। अब इसी का नेक्स्ट जो है थोड़ी स्टेबल फॉर्म आती है बेटा, रेड फास्फोरस। तो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं अपन रेड फास्फोरस, इसका भी यदि नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लेकर लिखें। अब आता है रेड फास्फोरस।
तो देखना जादू, क्वेश्चन आता है व्हाई द रेड फॉस्फोरस नॉट गिव्स ग्लो इन द डार्क, नॉट गिव्स केमिल्यूसेंस। तो वो स्टेबल होता है, स्टेबल चीज क्यों रिएक्शन करेगी, क्यों चमकेगी, ठीक है ना। तो रेड फॉस्फोरस नहीं चमकता, ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस नहीं चमकता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाई रेड फॉस्फोरस स्टेबल क्यों होता है, ठीक बेटा। तो इसका आंसर ध्यान रखना है। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है सिंगल ऐसा स्ट्रेन वाला, और उसमें क्या होता है, ये जो बीच वाला बॉन्ड ये खोल दो आप, तो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो आंसर क्या है इसका, ड्यू टू पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। अब पॉलीमरिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, तो संगठन में तो शक्ति होते हैं ना प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जुड़ जाते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए स्टेबल होता है। तो ये ये जो आ जाएंगे एटम बेटा, इसको खोलोगे तो आप बहुत सारे एटम जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेगा, इस तरह से आपको इसको कंबाइन करना है बेटों। ये हो गया, ये वापस पी इस तरह से जब देखिए आप वापस इस तरह से एटम्स कंबाइन होंगे और क्या बन जाएगा, पॉलीमर स्ट्रक्चर। एन लगा दो तो कैसे, बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो क्या हो गया, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बन गया है, एसोसिएशन हो गया। इसलिए रेड फॉस्फोरस क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, चमकता नहीं है, अंधेरे में नहीं चमकता है, ये स्टेबल फॉर्म है, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी ये भी प्रॉपर्टी इसकी भी वही है कि ये भी जो है बेटा वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। किस में डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन मेन ये स्टेबल क्यों होता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप नोट जरूर करें। हाँ बेटा, अब फॉस्फीन गैस लेते हैं बेटा। फॉस्फीन गैस जो है अलग से, इसकी भी स्टडी शानदार है बेटा। तो इट इज द लेविस बेस, सब ध्यान रखें, क्योंकि नाइट्रोजन की वो फॉस्फोरस के ऊपर जो है लॉन पैड चमक रहा है बेटा, इसलिए वैसे, ठीक ना। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका सबसे है, लैब के अंदर जो प्रिपरेशन होता है वो किया जाता है कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड्स भी ले सकते हो, कैल्शियम फॉस्फाइड, इनके बैग लेकर के, थैले बना करके पानी में डाल दो, ये रहा पानी, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में PS3 गैस बनेगी। प्यारे बच्चों, ये इम्प्योरिटी के कारण, व्हाइट फास्फोरस की इम्प्योरिटी होती है, उसके कारण जलता है बेटा। आप भी पढ़ा था, व्हाइट फास्फोरस अनस्टेबल होता है, आग में सिग्नल पैदा कर देता है, तो ये सिग्नल पैदा करती है, ध्यान रखना, PS3 जलती है। PS3 गैस बर्न द सर्व ए सिग्नल्स, जलती है और सिग्नल पैदा करती है। तो पुराने जमाने में इनको पोर्ट पर, जो लाइटें नहीं होती तो कहाँ पोर्ट है, जहाँ आके जो है आपके सारी नाव वगैरह जो है सारी रुकती, तो पोर्ट जो होता है वहां पर ये सिग्नल पैदा करने में थैले डाल दिए जाते थे। किसके बैग्स, कैल्शियम फॉस्फाइड के बैग पानी के अंदर डाल देते थे, तो फॉस्फीन बनती और वो जलती और जल करके सिग्नल डेवलप करती। प्यारे बच्चों, इसके कारण यह इसको जला करके सिग्नल डेवलप करने में भी काम में लिया जाता था। इंपॉर्टेंट मेथड है इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेकिन ये इसके अलावा जो फेमस मेथड है लैब के अंदर जो जनरली इसको बनाया जाता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद एल्कली, ठीक है ना। एक्वस एल्कली मतलब वही होता है पानी के अंदर बेस डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं बेटा। ये रिएक्शन पहले भी कर ली, गिव्स फॉस्फीन गैस, ये रही फॉस्फीन, ठीक बेटा, एंड गिव्स Na2HPO4, सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनता है साथ में HPO2 बेटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि ये गैस जब प्योर फॉर्म में होती तो नहीं जलती है साहब, लेकिन साथ में इम्प्योरिटी आ जाती है किसकी, व्हाइट फास्फोरस की। इम्प्योरिटी, ड्यू टू इम्प्योरिटी इट बर्न एंड गिव्स सिग्नल्स। तो प्यारे बच्चों, इट इज इनफ्लेमेबल, ठीक है ना, एंड गिव्स सिग्नल। जब प्योर फॉर्म होती है तो ये नहीं जलती है, लेकिन जब इम्प्योरिटी आ जाती है तो ये जलने लग जाती है। तो प्यारे बच्चों, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो बेटा। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। एक तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये होती है रॉटन फिश, ठीक है ना, सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल वाली जो है गैस होती है, ये बेस होती है। तो इसका बेसिक नेचर भी प्रूव कर लेंगे, और इम्प्योर को प्योर कैसे करते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो हाउ विल यू प्रूव इट इज लाइस बेस, तो करते क्या है बेटा,
कि जो इम्प्योर जो फॉस्फीन गैस होती है फॉर प्योरीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये कैसी गैस है, इम्प्योर गैस में अपन HI मिला लेते हैं, हाइड्रो आयोनिक एसिड। ये बेस है, लॉन पैर चमक रहा है, ठीक बेटा, लेविस बेस, इस पे अटैक करता है तो फॉस्फोनियम आयोडाइड ये एक सॉल्ट बना लेती है। तो फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोनियम आयोडाइड सॉल्ट ये प्रूव करता है कि ये बेस है, प्रूव हो गया। इस सॉल्ट पे अपने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो वापस, तो देखना हो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, KOH डाल देते हैं। ये K क्या करता है बेटा, I को वापस लेके KI बना लेता है, और ये OH माइनस इसमें से वाटर को ले लेता है, उस वाटर के साथ सारी इंप्योरिटी बाहर आ जाती है। प्यारे बच्चों, मस्त मेथड है। तो क्या हो गया, ये PH3 बन गई, कैसी हो गई, प्योर, और साथ में K और I मिलके क्या बना लेते हैं, KI, और साथ में वाटर बनता है। इस वाटर के अंदर ही सारी इंप्योरिटी बाहर निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इम्प्योर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, प्योर फॉस्फीन गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है इसको कैसे क्या करना, प्योरीफाई करने का मेथड है प्यारे बच्चों। तो ये थी आपके फॉस्फीन की स्टडी। फॉस्फीन क्या होती है, रोटेनफिस वाली स्मेल गैस होती है, लेविस बेस है, उसको लैब में बनाया जाता है और ये सिग्नल डेवलप करने में काम में आती है। हाँ बेटा, अब देख लेते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स। फास्फोरस फॉर्म टू टाइप ऑफ हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड में PCl3 और पेंटा हैलाइड में बेटा PCl5। आपको याद हो तो बच्चों, मैंने पढ़ाया था आपको कि नाइट्रोजन नॉट फ्रॉम NCl5, नाइट्रोजन कभी पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है, जबकि फास्फोरस PCl5 बना रहा, देख लीजिए स्टेबल है। और ये भी दो, जबकि इसमें नाइट्रोजन में तो NCl3 तो बनता है, लेकिन NCl5 कभी नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब दो फास्फोरस के फेमस क्लोराइड्स है बेटा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 एंड PCl5। इसको प्रिपेयर करना हो तो व्हाइट फास्फोरस, दोनों जगह व्हाइट फास्फोरस ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। व्हाइट फास्फोरस की क्लोरीन से रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है ना। कम क्वांटिटी में तो क्या बनेगा, PCl3, लेकिन ज्यादा 10 मोल्स ले लोगे इसके, ज्यादा क्वांटिटी में PCl5 बनेगा। बट द PCl5 इज द अनस्टेबल। पढ़ेंगे अपन क्यों अनस्टेबल होता, बात करेंगे इसकी। उससे पहले कंपैरिजन कर लीजिए दोनों का, कि इसमें 6 मोल है, इसमें 10 मोल से प्रिपरेशन हो गई। और इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। पिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है और एक लॉन पेयर आ जाता है तो पिरामिडल शेप आता है। और इसका जो है पेंटागनल बाई पिरामिडल, इसमें हाइब्रिडेशन आप निकालते हैं तो आराम से पता चल जाता है कि इसमें sp3d हाइब्रिडेशन आता है, तो पेंटागनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। काफी क्वेश्चंस बनते हैं, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अब इसकी पहचान है, तो इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। ये ऑयली लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, जबकि ये देखो बेटा येलोइश व्हाइट पाउडर, तो ये पाउडर की फॉर्म में होता है, जबकि ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन एक बनता है, वो मैंने यहाँ कराने की कोशिश की है कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl3 हाइड्रोलाइज, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा फास्फोरस एसिड H3PO3। जबकि PCl5 में यदि आप वाटर डालते हैं, पहले तो एक वाटर मॉलिक्यूल से POCl3 बना लेगा, और POCl3 को मैंने ओपन कर दिया है 3 मोल्स ऑफ वाटर से। देखो क्या बाहर जा रहा है बेटो, HCl बाहर जाएगा और बनाएगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये तो फास्फोरस एसिड, ये बनाएगा फास्फोरिक एसिड Sp3, ठीक है ना, PO4। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको इनमें हाइड्रोलिसिस का एक क्वेश्चन बनता है, स्ट्रक्चर वगैरह डिफरेंट है बेटा। अब आता है बेटा कि व्हाई द PCl5 अनस्टेबल, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है ट्रायंगल, ये इसको पेंटागोनल की जगह ये इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन ही बना देते हैं, व्हाई PCl5 इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल कैसे हो, तो आपको बता दूं कि PCl5 को हल्का सा यदि कोई हीट कर देता है तो ये PCl3 में ब्रेक हो जाता है, दो सेल अलग हो जाते हैं। उसका रीजन आपको बता दूं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर लिख लें।
तो बेटा इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए आप कि इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब देखिए ये जो दो क्लोरीन है ये वाले, ये एक्सियल है लंबे वाले, और तीन जो बॉन्ड है ये वाला और ये होते हैं इक्विटोरियल। ये तो होते हैं शॉर्ट और ये थोड़े होते हैं लंबे। अब लंबा होगा कोई एक्सेस पे होगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन से वो जल्दी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होते हैं। देखो Cl2 दे देता है ये, तो ये दोनों लंबे वाले जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल PCl3 में। एक क्वेश्चन और आता है कि ऑल द PCl5, ठीक है, ऑल द बॉन्ड्स इन द PCl5, पांचों बॉन्ड ये वाले 5 PCl क्या आइडेंटिकल है, क्या इक्वल है? नहीं बेटा, ये एक्सेल जो वाला है ये इसकी 240 पिकोमीटर लेंथ होती है, बुक्स में दे रखी है, ये 202 पिकोमीटर लेंथ है इसकी। तो देखिए लंबे कौन से हैं, ये एक्सेल वाले, तो अपन कहेंगे 2 एक्सियल Cl बॉन्ड्स आर, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ ऑफ द 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर हायर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल कौन सा है, ये वाले एक्सिस पे, ये खड़े हैं ऐसे, ठीक है ना, ये थोड़े अलग तय है। तो अपन कहेंगे 5 बॉन्ड्स इन द PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट, नॉट आइडेंटिकल, पांचों इक्वल नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे इनके जो है ऑक्सो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत आते हैं। ओके।